दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम चरम अहंकार और असीम शक्ति के सबसे बड़े लौकिक टकराव का विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारी चर्चा के केंद्र में है नरसिम्हा अवतार की महागाथा। पता है, ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कहानी नहीं है। ये असल में ये समझने का एक शानदार तरीका है कि जब कोई खुद को ब्रह्मांड के नियमों से भी ऊपर मान बैठता है ना, तो प्रकृति उसका तोड़ कैसे निकालती है। जब एक अजेय सत्ता और न रुकने वाले संकल्प का आमना सामना होता है, तो जो नतीजा निकलता है वो सच में चौंकाने वाला होता है। अब इस पूरी कथा के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। जरा सोचिए, एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसे मारना बिल्कुल असंभव लग रहा था। सदियों से ये एक सवाल लोगों के दिमाग में घूमता रहा है कि आखिर एक ऐसी शक्ति को कैसे हराया जाए जिसने ब्रह्मांड के नियमों को ही अपने हिसाब से मोड़ लिया हो। चुनौती सच में बहुत बहुत बड़ी थी। मतलब एक ऐसी सत्ता का अंत आखिर हो तो हो कैसे, जिसने अपनी मौत के हर एक दरवाजे पर पहले ही हमेशा के लिए ताला लगा दिया हो। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा हिरण्यकशिपु से। इसके नाम का ही मतलब है स्वर्ण यानी सोना, और आराम, जो साफ तौर पर सत्ता और सुख सुविधाओं के प्रति उसके अंधेपन को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विडंबना देखिए। अपने पिछले जन्म में वो और उसका भाई कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु के परम द्वारपाल थे, जय और विजय। पर एक श्राप की वजह से उन्हें असुर बनना पड़ा, और जब विष्णु जी के वराह अवतार ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया ना, तो बस हिरण्यकशिपु के मन में अमर होने और विष्णु को ही मिटा देने की एक खौफनाक जिद ने जन्म ले लिया। अब इसके लिए उसने की हजारों साल की कठोर तपस्या और ब्रह्मा जी से जो वरदान पाया, वो कोई ऐसी वैसी साधारण अमरता नहीं थी। वो तो बकायदा शर्तों का एक अभेद्य लीगल कॉन्ट्रैक्ट था। जरा शर्तें सुनिए। मौत न दिन में हो सकती है न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी इंसान से न जानवर से, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। उसने मौत के हर एक दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस अजेय कवच ने उसके अहंकार को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि भाई साहब ने खुद को ही सर्वोच्च भगवान घोषित कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में अपना खौफ कायम कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि निरंकुश सत्ता की सबसे बड़ी दरार अक्सर खुद के ही घर में पैदा होती है। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। एक तरफ था हिरण्यकशिपु का वो भयानक आतंक जिसने विष्णु की पूजा पर पूरी तरह से बैन लगा रखा था, और दूसरी तरफ उसका अपना ही सगा बेटा प्रहलाद, जो अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही देवर्षि नारद से विष्णु भक्ति का पाठ सीख चुका था। तो एक ही छत के नीचे पूरा अहंकार और पूरा समर्पण, ये जो घरेलू टकराव था ना, यही असल में इस महागाथा की असली नींव रखता है। और जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया, तो उस आहत अहंकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। शुरू हुआ अपने ही बेटे को मौत की सजा देने का एक खौफनाक सिलसिला। जरा सोच कर देखिए, खाने में जहर मिलाया गया, विशाल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया, जहरीले सांपों के कुएं में गिराया गया, और तो और एक अंधेरी कोठरी में भूखा प्यासा भी छोड़ दिया गया। एक के बाद एक क्रूरता और हत्या का हर मुमकिन तरीका आजमा लिया गया। पर आप सोच रहे होंगे कि इन खौफनाक हालात में प्रहलाद का हथियार क्या था? सिर्फ असीम शांति और अपना अटूट विश्वास। स्रोत हमें बताते हैं कि पागल हाथी अचानक शांत होकर बैठ गए, सांपों ने उसे डसा ही नहीं, और पहाड़ों से गिरने के बाद भी प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। प्रहलाद की यही अडिग शांति और बिना किसी डर के खड़े रहना हिरण्यकशिपु के लिए उसकी सबसे बड़ी मानसिक हार थी। सच कहूं तो ये शांति उस राजा के गुस्से की आग में सीधे सीधे घी का काम कर रही थी। पूरी तरह से हताश होकर राजा ने आखिर अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास आग से बचाने वाली एक जादुई चादर थी। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को कसकर पकड़ लेगी और चिता पर बैठ जाएगी। पर असली ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही आग भड़कती है, अचानक एक तेज दैवीय हवा चलती है, और वो रक्षक चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद को पूरी तरह से ढक लेती है। नतीजा, अहंकार और क्रूरता जलकर राख हो जाती है, और भक्ति एक बार फिर एकदम सुरक्षित बच निकलती है। वैसे आपको बता दूं कि ये कोई भूली भिसरी पुरानी कहानी नहीं है। होलिका का वो अंत और प्रहलाद का वो चमत्कारी बचाव हमारी संस्कृति में आज भी होलिका दहन के त्योहार के रूप में एकदम जिंदा है। हम हर साल इसे पूरे जोश के साथ मनाते हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि बुराई की आग चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी भयानक और प्लान्ड क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई का कवच हमेशा उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।
चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। जब सारी ताकत और सारी तरकीबें फेल हो गईं, तो हिरण्यकशिपु का जो बचा खुचा धैर्य था वो भी टूट गया। भरे दरबार में उसने अपनी भारी गदा उठाई और प्रहलाद पर दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ है तेरा वो भगवान? प्रहलाद का बहुत ही शांत सा जवाब था, सर्वत्र, यानी हर जगह। ये सुनकर गुस्से से पूरी तरह अंधा हो चुका वो राजा दरबार के एक विशाल पत्थर के खंभे पर जोर से प्रहार करता है और चुनौती देता है, तो क्या वो इस खंभे में भी है? और बस उसी पल पत्थर के फटने की एक कान फोड़ देने वाली भयानक गर्जना होती है और प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह, आधा इंसान और आधा शेर। सच मानिए ये कोई आम रूप नहीं था, ये तो शुद्ध, असीम और प्रलयंकारी ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट था। उनकी जलती हुई लाल आंखें, वो नुकीले दांत और उनका विकराल रूप, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा और खौफ छा गया। प्रकृति का एक ऐसा रूप जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। और अब देखिए कमाल, यहाँ से ब्रह्मा के उस अभेद्य वरदान की शर्तें कैसे एक एक करके टूटना शुरू होती हैं। पहली शर्त थी, मौत न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर। भगवान नरसिंह उस महाशक्तिशाली राजा को घसीट कर ले जाते हैं ठीक महल की चौखट पर, जो ना तो अंदर है न ही बाहर। और टाइमिंग, वो गोधूली बेला थी, यानी शाम का वो वक्त जब सूरज ढल रहा होता है। तो वो ना तो पूरी तरह दिन था और न ही रात। क्या गजब का लूपहोल था, है ना? बाकी की जो असंभव शर्तें थीं, उन्हें भी बिल्कुल उसी सटीकता से बाईपास कर दिया गया। वरदान था कि मौत न धरती पर हो न आकाश में, तो नरसिंह अवतार ने उसे अपनी जांघों पर रख लिया। न इंसान से हो न जानवर से, और अवतार तो खुद आधा इंसान और आधा शेर था। अंत में न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने नुकीले एकदम वज्र जैसे नाखूनों से उस अहंकारी राजा का सीना चीर दिया। वरदान की हर एक शर्त पूरी भी हुई और उस अजेय अहंकार का हमेशा हमेशा के लिए अंत भी हो गया। हिरण्यकशिपु मारा गया, बुराई का अंत हो गया। तो क्या बस कहानी यहीं खत्म? जी नहीं। स्रोत बताते हैं कि इस वध के बाद भी नरसिंह अवतार का क्रोध इतना ज्यादा प्रलयंकारी था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उनका वो दिव्य गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और देवता तक डर गए थे कि कहीं इस भयंकर ऊर्जा से पूरी सृष्टि ही भस्म न हो जाए। पुराणों की थोड़ी और गहराई में जाने पर एक बेहद रहस्यमयी और बड़े लौकिक टकराव का जिक्र मिलता है। इस असीम क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव शरभ नाम के एक 8 पैरों वाले भयानक रूप में आते हैं, पर नरसिंह जी इसके जवाब में दंड भेरुंड नामक 2 सिर वाले एक महाकाय पक्षी में बदल जाते हैं। जरा सोचिए, पूरे 18 दिनों तक ये अकल्पनीय युद्ध चलता है। अंततः माता पार्वती देवी प्रत्यांगिरा का रूप लेकर प्रकट होती हैं और तब जाकर इस उग्र दिव्य ऊर्जा को शांत करने में सफलता मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महागाथा के भौतिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के रहस्यमयी नल्लामाला जंगलों में बसा अहोबिलम वही जगह मानी जाती है जहां नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे। आज भी इन घने जंगलों और पहाड़ों के बीच भगवान नरसिंह के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। ये पूरा इलाका उस प्राचीन शक्ति के एक अहम केंद्र के रूप में आज भी खड़ा है। और पता है, ये मंदिर सिर्फ कोई पत्थर की इमारतें नहीं है, ये तो इस कथा के अलग अलग अध्यायों के एकदम जीवित गवाह हैं। ज्वाला नरसिंह वो उग्र रूप है जहां माना जाता है कि हिरण्यकशिपु का वध हुआ था। मालोल नरसिंह में आपको क्रोध शांत होने के बाद का बेहद सौम्य रूप देखने को मिलता है, जहां वो माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। और योगानंद नरसिंह उस समय को दर्शाता है जब सब कुछ शांत हो जाने पर भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बकायदा योग और ध्यान की शिक्षा दी थी। मतलब हर एक मंदिर इस कहानी की एक अलग ही भावना को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आखिर में ये महागाथा हमें क्या सिखाती है? हिरण्यकशिपु के पास इस ब्रह्मांड की हर संभव सुरक्षा थी। उसने मौत के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, पर उसका अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा अंधापन बन गया। दूसरी तरफ प्रहलाद बिना किसी हथियार के सिर्फ और सिर्फ अपने असीम विश्वास के दम पर जीत गया। ये सिर्फ कोई पुराना चमत्कार नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट रिमाइंडर है कि कोई भी अहंकार प्रकृति के नियमों से बड़ा नहीं होता। अहंकार खुद ही अपनी दरारें बनाता है और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है। तो जरा सोचिएगा, जब परम शक्ति अपनी ही कमजोरियों को देखने से अंधी हो जाए तो क्या होता है?
इसी विचार के साथ नरसिंह अवतार की इस कथा का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।